तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर किस चीज़ पे होने वाला है? आज का हमारा लेक्चर होने वाला है इफ़ एल्स लूप के ऊपर। तो हम इसमें देखेंगे कि जावा में आप इफ़ एल्स लूप कैसे लिखेंगे, क्या सिंटेक्स है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आउटपुट कैसे इस लूप में आएगी। इस सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे इफ़ एल्स लूप में। तो सबसे पहले हम देखें कि इफ़ एल्स का बेसिक सिंटेक्स क्या है। तो इफ़ एल्स का बेसिक सिंटेक्स है कि आप इफ़ में ब्रैकेट में एक कंडीशन लिखेंगे और उस कंडीशन का रिज़ल्ट बताएगा कि इफ़ चलेगा या एल्स। तो अगर इस कंडीशन का रिज़ल्ट है ट्रू तो इफ़ चलेगा, और अगर इसका रिज़ल्ट है फॉल्स तो एल्स चलेगा। तो ये कंडीशन ही वो चीज़ है जो ये बताएगी कि इफ़ चलेगा या एल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ के साथ एल्स लगाना भी मैंडेटरी नहीं है। आप सिर्फ इफ़ भी लगा सकते हैं। उस केस में अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट आएगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। तो कई केसेस में हम लोग अकेली इफ़ भी यूज़ करते हैं बिना एल्स के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स, और हमने कहा कि अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो हमें प्रिंट करना है कि स्टूडेंट पास है। और अगर मार्क्स उससे कम है तो हमें प्रिंट करना है कि स्टूडेंट फेल है। तो क्योंकि मार्क्स 45 हैं जो 40 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब हमारा इस कंडीशन का रिज़ल्ट आ रहा है ट्रू। तो ट्रू के केस में हमारी आउटपुट है इफ़, और अगर ये मार्क्स हमारे 40 से कम होते तो हमारी आउटपुट आ जाती फेल। तो चेक करते हैं इसको। तो आउटपुट हमारी है यू आर पास, और अगर हम मार्क्स कर दें 35 तो आउटपुट हमारी आ जाएगी यू आर फेल। अब ये ब्रैकेट हमने लगाई है एक क्लैरिटी के लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक इफ़ है और यहाँ से लेके यहाँ तक एल्स है। अगर आपके इफ़ में एक ही स्टेटमेंट है तो आप ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। अगर आपके एल्स में भी एक ही स्टेटमेंट है तो आप एल्स से भी ये ब्रैकेट हटा सकते हैं। लेकिन इस ब्रैकेट के लगाने से ये क्लैरिटी रहती है कि इफ़ हमारी कहाँ से कहाँ तक है और एल्स हमारी कहाँ से कहाँ तक। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अगर एक भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो बेटर है कि हम लोग ये ब्रैकेट्स के साथ ही चलें। तो इस कंडीशन से हमने ये चेक किया कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं, लेकिन अगर हमें ये चेक करना हो कि क्या मार्क्स एग्जैक्टली बिल्कुल 40 हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे डबल इक्वल टू। तो क्योंकि हमारे मार्क्स 35 हैं 35, तो ये बिल्कुल 40 के इक्वल नहीं है, तो हमारी आउटपुट आएगी एल्स। तो ये आ गया हमारे पास यू आर फेल। अब अगर आप टाइपिंग में मिस्टेक कर जाते हैं और डबल इक्वल की जगह आपने लगा दिया सिंगल इक्वल टू, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो आपने देख लिया कि इमीडिएटली यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि इस ब्रैकेट से रिजल्ट हमें चाहिए सिर्फ ट्रू या फॉल्स। इस केस में क्या हुआ कि 40 जो है वो मार्क्स को असाइन हो गया, तो इस ब्रैकेट का रिजल्ट बन गया इंट। तो ये हमें एरर दे रहा है कि कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बूलियन। तो इस ब्रैकेट का रिजल्ट इंट है जो हमें बूलियन चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इस ब्रैकेट का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स नहीं आएगा, आपको एरर आ जाएगा। दूसरा, इसको मैं पहले ठीक कर लें। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया गलती से सेमीकोलन, जो कि बहुत मिस्टेक स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत लड़के स्टार्टिंग में ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि वो लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हो, इसका मतलब इफ़ यहीं पे फिनिश हो गई, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है ये इफ़ से अलग है, ये इफ़ का पार्ट अब नहीं है। तो आपको देख रहे हैं कि एरर आपको एल्स पे आ रहा है, इस पे एरर नहीं आ रहा।
एल्स पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एल्स के साथ अब कोई इफ नहीं है। तो जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं तो वो स्टेटमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इफ़ मार्क्स इक्वल टू 40, बस यही स्टेटमेंट यहीं पे फिनिश। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा चलेगी चाहे मार्क्स इक्वल टू 40 हो या ना हो। अगर हम इसको कमेंट कर दें तो अब ये हमारी स्टेटमेंट यू आर पास ये हमेशा आएगी, चाहे आपकी मार्क्स की वैल्यू इक्वल टू 40 हो चाहे नॉट इक्वल टू 40 हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट अब किसी भी इफ़ के साथ कनेक्ट नहीं है, इसका किसी भी इफ़ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसको कोई भी इफ़ कंट्रोल नहीं कर रही। तो जैसे हम इसको सेमीकोलन को हटाएंगे तब ये इफ़ का पार्ट बन जाएगी, तो ये इफ़ के साथ हो जाएगी। तो उम्मीद करें ये आपको क्लियर है कि दो चीज़ें आपको गलती नहीं खानी, एक ये सेमीकोलन और दूसरा अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे, अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे तो आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर आपने एक और स्टेटमेंट लिख दी तो ये स्टेटमेंट का इफ़ से कोई भी लेना देना नहीं है। ये स्टेटमेंट हमेशा चलेगी चाहे आपकी मार्क्स की वैल्यू 40 हो या ना हो। तो आपने देखा कि इफ़ और एल्स में ये कंडीशन है जो बताती है कि इफ़ चलेगा या एल्स। अगर आपके इफ़ में एक ही स्टेटमेंट है आप ब्रैकेट्स छोड़ सकते हैं, और अगर आपके इफ़ और एल्स में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो आपको लगाना है ब्रैकेट्स इफ़ और एल्स के साथ। अब हम एक और केस लेते हैं जहाँ पे हमारा वेरिएबल इंट नहीं बूलियन है। तो बूलियन के केस में आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ डन। तो डन की वैल्यू क्या है? ट्रू। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो गया ये। तो क्योंकि इस ब्रैकेट का रिजल्ट ट्रू है, आप देखोगे आउटपुट आपको आएगी इफ़। तो चेक करें, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो आपको आ जाएगी एल्स। और इसके साथ आप एक नॉट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। अगर डन की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट डन का मतलब हो गया ट्रू। तो इसका मतलब अब इस केस में आपकी आउटपुट आएगी इफ से। और आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो किसी बूलियन वैल्यू से। तो हमने डन को कंपेयर कर रहे हैं ट्रू से, कि हम ये पूछ रहे हैं कि क्या डन की वैल्यू ट्रू है। तो डन की वैल्यू ट्रू नहीं है, इसका मतलब इस ब्रैकेट का रिजल्ट हमारा फॉल्स है। तो आउटपुट हमारे को आ गई यू आर फेल। लेकिन अगर इस केस में भी हमने वही टाइपिंग मिस्टेक कर दी, डबल इक्वल की जगह हमने लगा दिया सिंगल इक्वल, लेकिन आप देख रहे हो कि इस केस में कोई भी एरर नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपने डन को असाइन की एक वैल्यू जो है ट्रू, तो इस ब्रैकेट का नेट रिज़ल्ट हो गया ट्रू। तो ट्रू के केस में आपकी चल जाएगी इफ़। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप सिंगल इक्वल टू यूज़ करो उस हर केस में एरर हो। सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या इस ब्रैकेट का रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स आ रहा है अंडर एनी सर्कमस्टांस। किसी भी कंडीशन में अगर ये रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स आ रहा है तो आपकी इफ एल्स चलेगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको इफ एल्स क्लियर होगी कि कैसे बेसिक इफ़ हम लिख सकते हैं, और क्या चीज़ है जो ये बताती है कि इफ़ चलेगा या एल्स। मल्टीपल स्टेटमेंट आप इफ़ और एल्स में कैसे लिख सकते हो, और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप इफ़ और एल्स लिख रहे हैं। तो अगले लेक्चर में हम और एडवांस इफ़ एल्स केस को चेक करेंगे।